हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, इसमें क्या बोला है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सेक्शन। ठीक है, एक हॉलो सेक्शन है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमको फाइंड आउट करना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सीजी ऑफ पैरेलल टू एक्सेस एक्सिस। मतलब कि एक्सेस एक्सिस बोला है, मतलब कि यहाँ पर आई एक्स एक्स जो है वो हमको फाइंड आउट करना है कितना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ से डायरेक्ट लेकर देखिए तो ये सेक्शन अगर यहाँ से कट करते हैं, ठीक है, तो सिमेट्रिकल पोर्शन है वाई वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बार जो है वो डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, बट आई वाई वाई नहीं कैलकुलेट करना है, आई एक्स एक्स जो है वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले y1 y2 वो सब पैरामीटर्स जो है वो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, दो सेक्शन है तो दो सेक्शन को मार्क्स कर लेते हैं। पहला सेक्शन जो है ये पूरा रेक्टेंगुलर पोर्शन ले लेते हैं। ठीक है, और सेकंड पोर्शन जो है, जो हॉलो पोर्शन जो है वो सेकंड पोर्शन ले लेते हैं। ठीक है, सर्कल है वो। ठीक है, सेकंड पोर्शन सर्कल पोर्शन। देन अब इसके बाद में क्या करना है, हमको सबसे पहले जो डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, तो रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए B1 जो है वो हमारा हो जाएगा 200 mm। देन उसके बाद में D1 हो जाएगा हमारा 300 mm। देन सेकंड वाला जो है वो सर्कल है, तो उसमें ओनली रेडियस है आपकी। ठीक है, रेडियस डायमीटर दी हुई है यहाँ पर, डायमीटर इज इक्वल टू 150 mm। ठीक है, डायमीटर का ही काम पड़ेगा, डायमीटर इज इक्वल टू 150 mm। ठीक है, ये दिया हुआ है हमको। तो पहले एरियाज फाइंड आउट कर लेते हैं इसका स्टेप नंबर 1 में। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 लेते हैं जिसमें एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों सेक्शन का। सो स्टेप नंबर 1 एरिया कैलकुलेशन, एरिया तो A1 ले लेंगे, एरिया ऑफ 1। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 300। ठीक है, 200 मल्टीप्लाइड बाय 300, तो एरिया आ जाएगा हमारा 6000 mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6000 mm स्क्वायर। ठीक है, देन उसके बाद में A2 फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्शन 2। ये सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो पुटअप कर देंगे π/4 इंटू डायमीटर इज 150 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद में इसका जो आंसर आता है वो है हमारा 17671.46 mm स्क्वायर। ठीक है, इतना एरिया आ जाता है 17671.46 mm स्क्वायर। तो A1 और A2 जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 2 ले लेते हैं, स्टेप नंबर 2। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 इसमें हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा y1 बार एंड y2 बार। ठीक है, आई एक्स एक्स फाइंड आउट करना है, इसलिए y1 और y2 लगेगा हमको। ठीक है, तो y1 बार। ठीक है, तो y1 बार ले लेंगे पहले सेक्शन का। देखो 300 mm इसकी डेप्थ है। ठीक है, हाफ लेंगे उसका, तो 300 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बिकम 150 mm। 300 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 150 mm। ठीक है, देन उसके बाद में y2 बार लेना है इसका। ठीक है, y2 बार मतलब सी तक का डिस्टेंस अगर देखिए तो यहाँ तक का डिस्टेंस, बेस से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमको पता है ये 300 है, ये 100 दिया हुआ है, 300 माइनस 100 कर देंगे 200 आ जाएगा, वो हमारा y2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेंगे इसको, y2 जो है वो हो जाएगा हमारा 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200 mm। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया y1 और y2। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 3 लेना है हमको। स्टेप नंबर 3 में हमको फाइंड आउट करना है y बार कितना है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो y बार के लिए फार्मूला है हमारा A1 y1 बार माइनस A2 y2 बार डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस आ गया क्योंकि ये पोर्शन जो है ये शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया, और ये पोर्शन जो है ये रिमूव किया है यहाँ से। ठीक है, इतना पोर्शन जो है वो रिमूव किया है। जब भी शेडेड पोर्शन रहता है तो वो सब्ट्रैक्ट करना है हमको। ठीक है, तो A1 y1 बार माइनस A2 y2 बार डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 करेंगे यहाँ पर। ठीक है, वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं और y बार की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज A1 देखो A1 हमारा जो है वो है 6000, तो ये 6000 ले लेंगे यहाँ, 6000 मल्टीप्लाइड बाय y1 इज 150। देन
माइनस A2 जो है वो है 17671.46 इंटू Y2 इज 200 डिवाइडेड बाय 6000 माइनस 17671.46। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से y बार की जो वैल्यू है वो y बार की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद में y बार का जो आंसर आता है वो हमारा y बार का आंसर है 129.126 mm। ठीक है, ये हमारा y बार का आंसर हो गया। देन इसके बाद में स्टेप नंबर 4 लेना है हमको, जहाँ h1 और h2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर 4। ठीक है, तो इसमें हमको h1 एंड h2 बार इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले h1 बार की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो h1 क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए ये 150 है, 150 माइनस y बार, तो 150 माइनस 129.126। ठीक है, तो 150 माइनस 129.126। ठीक है, तो h1 आता है हमारा 20.874 mm। ठीक है, देन इसके बाद में हमको h2 बार की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो y2 बार देखो 200 है, ये 129.126 है, तो 200 माइनस 129.126, 200 माइनस 129.126। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो हमारा आंसर आता है वो है 70.874 mm। ठीक है, तो ये आंसर निकल गया हमारा। देन इसके बाद में स्टेप नंबर 5 पे जाना है हमको। स्टेप नंबर 5। ठीक है, स्टेप नंबर 5 में हमको IXX जो है वो कैलकुलेट करना है, IXX। ठीक है, तो IXX इज इक्वल टू पहले सेक्शन का ले लेंगे। ठीक है, तो पहला सेक्शन रेक्टेंगुलर सेक्शन BD क्यूब डिवाइडेड बाय 12, B1 D1 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस A1 H1 स्क्वायर। ठीक है, माइनस करना है दूसरे सेक्शन को। ठीक है, दूसरा सेक्शन जो है वो हमारा सर्कुलर सेक्शन है। ठीक है, सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई बाय 64 d रेज़ टू पावर 4। ठीक है, पाई बाय 64 d रेज़ टू पावर 4 प्लस A2 H2 स्क्वायर। ठीक है, ये ले लेना है हमको, पुटअप करना है, इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो एक एक पुटअप कर लेते हैं इसमें। तो पहले B1, तो B1 है हमारा 200 इंटू D1 इज 300, तो 300 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस A1 एरिया ऑफ सेक्शन 1 वो है 6000 इंटू H1 स्क्वायर। ठीक है, तो H1 ले लेंगे, H1 की जो वैल्यू आई है वो है 20.874 स्क्वायर प्लस सेकेंड सेक्शन पाई बाय 64 इंटू डी। ठीक है, डायमीटर है 150 mm, तो 150 रेज़ टू द पावर 4 प्लस A2 एरिया ऑफ सेक्शन 2 वो है हमारा 17671.46 इंटू 70.874 स्क्वायर। ठीक है, ये ले लेंगे हम लोग, ये पुटअप करके इसका आंसर निकालना है हमको। ठीक है, तो यहाँ से IXX का आंसर जो है वो हमारा निकल जाएगा, कैलकुलेटर में पुटअप करना है और इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैलकुलेटर में पुटअप करने के बाद में इसका आंसर आता है 3.62 इंटू 10 टू पावर 8, 3.62 इंटू 10 टू पावर 8 mm रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, अगर ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें हमको जो है पैरेलल एक्स एक्सिस पे हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कंप्लीट y1 y2 निकालना पड़ेगा, y बार निकालना पड़ेगा, देन उससे h1 h2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस से रिलेटेड बोला है उसने, h1 h2 निकालना पड़ेगा। देन उसके बाद में IXX पुटअप करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यहाँ पे वेरिएशन इसमें था क्योंकि सर्कुलर सेक्शन था, तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाय 64 d रेज़ टू पावर 4। ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस है। ठीक है, यहाँ माइनस है, ये सब्ट्रैक्ट करना है इसको। ठीक है, तो उसका IXX का आंसर आता है
3.62 इंटू 10⁸ mm⁴, क्योंकि ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना है हमको भी। तो यहाँ पर माइनस आएगा, फिर आंसर आता है हमारा 3.62 इंटू 10⁸ mm⁴।